में क्या भारत पानी को तरसेगा? यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हालात और परिस्थितियां बता रहे हैं कि भविष्य बड़ा खतरनाक है। कारण लगातार जमीन गर्म हो रही है, मौसम में गर्माहट आ रही है, और जिसके चलते हिमालय लगातार पिघल रहा है। और यह हिमालय का पिघलना किसी खतरे से कम नहीं है, और खतरा इतना कि दैनिक जीवन में जीने के लिए पानी की अति आवश्यकता है, और यह पानी का संकट आ सकता है। यह हम नहीं वरन मौसम विज्ञानियों जो है ना, उनका कहना है। अर्थात क्या भारत पानी को तरसेगा या तरस सकता है? यदि हम नहीं चेते, यदि हमने कोई ठीक से उपाय नहीं खोजे, तो यह स्थिति बन सकती है। अप्रैल महीने में ही हिमालय से बर्फ गायब हो चुकी है। यह चिंता का विषय है। हिमालय के ऊपरी हिस्से में लगातार तापमान बढ़ रहा है। 12,000 फुट की ऊंचाई पर 7-8 दिनों में बड़ी तेजी से गर्माहट महसूस की गई है। पिछले हफ्ते उत्तराखंड, केदारनाथ, तुंगनाथ में जो बर्फ जमी थी वह खत्म हो चुकी है। समय से पहले बर्फ का खत्म होना संकेत देता है। इसमें सचेत होने की जरूरत है और ठीक से उपाय खोजने की। देहरादून में इस समय जो अप्रैल महीने में जो अधिकतम तापमान रहता था वह 25 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, और इस समय 35 डिग्री है। और जो मौसम विज्ञान केंद्र है वह बताता है कि विगत 10 सालों में यह जो 35 डिग्री तापमान नोट किया जा रहा है, पिछले 10 सालों में नहीं देखा गया है। यह भी चिंता का विषय हो सकता है। 8-10 दिनों में तापमान में इतनी तेजी से गर्माहट आई है कि 7 से 11 डिग्री तक तापमान उछला है। देहरादून में जो कभी 25 डिग्री अधिकतम तापमान रहता था वह इस समय 35 डिग्री है। और जो मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के जो निदेशक हैं वह है विक्रम सिंह जी। उनके अनुसार कि हिमालय में पहली बार इस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है जो कि चिंताजनक है। यह किसने कहा है? यह कहा है मौसम विज्ञान के जो निदेशक हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी यही पढ़ाई की है, यही अनुभव किए हैं। वह इंसान कह रहा है कि यह बढ़ता हुआ तापमान चिंता का विषय है। एक आम बात, आम सोच कि हिमालय का इतनी तेजी से पिघलना, बर्फ का खत्म होना संकेत दे रहा है कि पानी के लिए हम तरस सकते हैं। तापमान तो एकदम से ठंडा किया नहीं जा सकता, धीरे धीरे होगा। आश्चर्य की बात कि इस दौरान हिमपात भी हुआ, और हिमपात होने के बावजूद बर्फ इतनी हल्की थी कि वहां ठहरी नहीं, जबकि इस समय तक 2-2 फुट ऊंचाई तक बर्फ जमी रहती थी। हिमपात भी मौसम के तापमान को कम न कर सका। हिमपात भी बर्फ को पिघलने से रोक न सका। इसलिए यह चिंता का विषय है। एकदम एक साथ मौसम विज्ञानी भी लग जाए, कोई भी लग जाए, तापमान को ठीक नहीं कर सकते हैं। अब हमें अगली बारिश का, ठीक से बारिश का इंतजार करना होगा। यह ठीक से बारिश हुई
तभी कुछ संभव है। लेकिन आम जनमानस इतना तो कर ही सकता है कि जिन चीज़ों से हमारा तापमान लगातार बढ़ रहा है उनका उपयोग कम किया जाए। ये एसी का उपयोग हमें सुख दे रहा है, सुख तो वास्तव में वो है भी नहीं। एसी से निकल के जाओ लपटे आ जाओगे, लेकिन शरीर को सुख मिल रहा है, किंतु मौसम में कितना बड़ा खतरा पैदा कर रहा है सोचा है कभी? चिंतन किया है कभी? करना और करना पड़ेगा, अन्यथा ये बर्फ तेजी से पिघलेगी, पानी को तरस जाओगे या फिर बर्फ पानी पानी हो जाओगे। वो चीजें जो मौसम में तापमान बढ़ा रही हो उनका उपयोग कम से कम करना है। पेड़ों का, वृक्षों का लगाना बहुत जल्दी करना है, समय बहुत कम है। अगली बारिश का इंतजार करते हैं, प्रार्थना करिए कि तेज ठीक ठाक बारिश हो जाए और जो हिमालय में तेजी से बर्फ गल रही है उस पर थोड़ा सा अंकुश लगे। इस समय 2-2 फीट बर्फ जमी रहती थी और वहां कुछ भी नहीं है। खास तौर पर तो ये 8-10 दिनों में हुआ है। पिछले महीने, पिछले सप्ताह वहां बर्फ थी 1-1 फुट की, समाप्त हो गई है। कितना बड़ा खतरा महसूस हो रहा होगा। इस पे चिंतन का विषय है। सरकार भी चिंतन करे और आम जनमानस भी।